तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्र ऑटोटेक। एंड आज के इस वीडियो में हम स्कॉर्पियो क्लासिक की दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक हुआ डुअल मास फ्लाईव्हील, जो कि इसमें क्या है, डुअल मास फ्लाईव्हील लगा हुआ है। सेकंड है कि जो इसके दो हाइड्रोलिक्स जो है टैपेड हैं, जिसे HLA RFF बोला जाता है, उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। वैसे इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। एंड एक होता है ना ऑयल मिस्ट सेपरेटर या ऑयल सेपरेटर जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, ये ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है ना। तो तीनों की फंक्शनिंग हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ऑयल सेपरेटर कैसे काम कर रहा है एंड इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और इंजन का जो ब्लॉक और हेड में क्या क्या चीज़ें फिट हैं, तो वो हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इंजन का ब्लॉक है, ठीक है। इंजन के ब्लॉक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए बॉटम में ये लगे हुए हैं पिस्टन कूलिंग जेट्स, या जिन्हें हम लोग बोलते हैं कूलिंग जेट्स हैं, और जो ऑयल को स्प्रे करते हैं पिस्टन के ऊपर, जिससे पिस्टन लुब्रिकेट हो एंड उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो, सेकंड जो फ्रिक्शन है वो कम हो। तो ये पिस्टन कूलिंग जेट इस जगह लगे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे ब्लॉक में कुछ ऐसे फिक्स होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं, यानी कि चार होते हैं और एक पार्टिकुलर प्रेशर पे ऑयल को स्प्रे करते हैं पिस्टन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया ब्लॉक का टॉप, ये ब्लॉक को हमने अप डाउनवर्ड से एक इमेज यहाँ पे लगाया हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है हेड, ये सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये इंजन का हेड है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन है मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये हेड है इंजन का, ठीक है। और ये जो बाकी वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है ऊपर वाला ये टैपेट कवर है। एक्चुअली ये क्या जगह, अगर आप इंजन को भी रिमूव करते हैं या किसी भी कारण से टाइमिंग वगैरह डालते हैं, टाइमिंग सेट कर रहे हैं या कोई एक्सेसरीज चेंज कर रहे हैं, सो यू कैम टू नो कि भाई ये जो पोर्शन है ना, ये टैपेट कवर आता है इतना सा, ठीक। तो ये वाला सिलेंडर हेड है जो कि यहाँ पे प्लेस होता है, इस जगह यहाँ पे हेड गैस्केट प्लेस होगा, और इतना ये सिलेंडर हेड है, ठीक है। ये टैपेट कवर है। अभी यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ऑयल मिस्ट सेपरेटर का पॉइंट है। यहाँ पे ऑयल मिस्ट सेपरेटर फिट होता है ना। और इस जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह एग्जॉस्ट का जो कैम शाफ्ट है वो लगेगा, और यहाँ पे लगेगा इनलेट का कैम शाफ्ट, है ना, जो कि यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। देखिए ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर जैसे पिस्टन है आ गई अभी, तो पिस्टन लगने के बाद टॉप से कुछ ऐसे न जाएगा। देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ सिलेंडर फुल TDC है ना, 3/4 फुल BDC है। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये इस साइड जो कि राइट हैंड साइड में ड्राइवर साइड बता रहा हूँ मैं, इस जगह यहाँ पे ये HLA लगे हुए हैं, है ना। तो ये किसके ऊपर लगे हुए हैं, ये एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं, जो कहाँ पे लगेगा, इस जगह फिट होगा, है ना, यहाँ से उसका शाफ्ट बाहर निकलेगा। तो देखिए मैं आपको कैम शाफ्ट, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हो गया एग्जॉस्ट का साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या, एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट इस जगह लगाया और यहाँ पे लगाया इनलेट कैम शाफ्ट, है ना। अब देखिए एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट में यहाँ पे एक कट बना होगा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट के जस्ट रियर एंड में ही आपका जो वैक्यूम पंप है वो फिट होता है। आप मोस्टली गाड़ियों में देख लीजिए, कोई भी गाड़ी हो, चाहे सफारी हो, स्कॉर्पियो, कोई भी ये अप्रोक्स जो भी CIDI सिस्टम वाली 2200 सीसी की कोई भी गाड़ी हो, उसके एग्जॉस्ट जो कैमशॉफ्ट है उसी के साथ वैक्यूम पंप फिट होता है, ठीक है। वैक्यूम पंप फिट होता है। वैक्यूम पंप का मैंने पिछले में सर्किट बता दिया था आपको कि इन गाड़ियों में वैक्यूम पंप क्या काम करता है। एक तो EGR और VGT को ऑपरेट कराने के लिए मॉड्यूलेटर को वैक्यूम देता है। देखिए वैक्यूम सर्किट है, इसका फोटो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको इजीली अंडरस्टूड होगा कि वैक्यूम, ये देखिए वैक्यूम सर्किट का मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, आप देख लेना फर्स्ट पार्ट, अगर इसका आप देखेंगे तो आपको वैक्यूम सर्किट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है ना। तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, देखिए यहाँ पे पंप लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये लगा हुआ है वैक्यूम पंप, है ना। तो वैक्यूम पंप कहाँ लगा हुआ है, एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट के ऊपर, और इसी के ऊपर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट, यहाँ पे लगा होता है कैम फेज सेंसर, ठीक है। ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे वैक्यूम पंप और यहाँ पे लगा हुआ है कैम शाफ्ट पोजिशन सेंसर या कैम फेज सेंसर। तो आप ध्यान दें, ये सभी पॉइंट सभी गाड़ियों में सेम होंगे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है वैक्यूम पंप, ये एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट इसके अंदर है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका कैम फेज सेंसर और वैक्यूम पंप। यानी कि मोस्ट ऑफ द केस में, चाहे सफारी हो, स्कॉर्पियो हो या अदर गाड़ियां हो, जिन इनके अंदर एक आपको कॉमन चीज देखने की मिलेगी कि
जो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है उसी के पास आपको वैक्यूम पंप उसी से ड्राइव लेगा, क्योंकि टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है। सेकंड थिंग, आपको जो कैमफेस सेंसर रहेगा वो भी मोस्ट ऑफ द केस में एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर ही लगा मिलेगा। ठीक है, वो भी इसलिए होता है क्योंकि इनलेट और एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के टेम्परेचर में फर्क होता है, इसलिए टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए क्या होता है कि एग्जॉस्ट के ऊपर ही हमेशा लगता है। तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको पता चला होगा कि हेड के ऊपर दो कैमशाफ्ट लगे हुए हैं। ये जो को ड्राइवर साइड का होता है ये इनलेट कैमशाफ्ट होता है, ये राइट हैंड साइड में एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट होता है, और कैमशाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं, कैमशाफ्ट के अंदर ये होते हैं एचएलए। देखिए ये जो कैमशाफ्ट है इसके जो कैम लोब्स है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको कैम लोब्स। अभी देखिए ये 8 कैम लोब्स बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखिए हम यहाँ पे अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 8 2 16, यानी कि 16 एक के ऊपर 16 कैमलोब्स बने हुए हैं, यानी कि 16 बॉल को ऑपरेट करेगा। यानी कि 4 सिलेंडर हैं, तो हर एक पार्टिकुलर सिलेंडर में 4 वॉल है, 2 इनलेट एंड 2 एग्जॉस्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोब्स बने हुए हैं। तो इतने इसमें एचएलए फिट होंगे। अगर इफ यू आस्क कि भाई हाउ मच एचएलए इज फिटेड, तो एचएलए और हाइड्रोलिक्स जो है, तो एचएलए और आरएफएफ भी है वो भी 16 ही फिट होंगे, यानी एचएलए भी 16 और आरएफएफ भी 16, क्योंकि दोनों मिला के एक यूनिट बनती है ना, जैसे कि मैंने लगा रखा है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एचएलए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ऑपरेट करते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड अभी हम बात कर लेते हैं बेसिकली हाइड्रोलिक्स के ऊपर, एचएलए क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने अभी कैमशाफ्ट को समझ लिया कि पोजीशन क्या है, कैमशाफ्ट कैसे फिट होते हैं। बॉल टाइमिंग वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि कैसे फिट होते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल टाइमिंग का, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों कैमशाफ्ट लगे हुए हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वॉल टाइमिंग वाला वीडियो, इसे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना तो आपको इजी टू अंडरस्टूड होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एचएलए आरएफएफ, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आजकल की सभी व्हीकल में क्या हो रहा है कि टैपेड एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिक टैपेड एडजस्ट होता है हाइड्रोलिक से, यानी कि इंजन ऑयल से ही होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या होते हैं, 16 एचएलए और आरएफएफ फिट होते हैं ना, 16 एचएलए एंड 16 आरएफएफ। अब देखिए एचएलए मतलब हाइड्रोलिक लैश एडजस्टर। ठीक है, हाइड्रोलिक लैश एडजस्टर इसे बोला जाता है इस पॉइंट को। और ये बड़ा वाला जो असेंबली है ये वाला, इसे बोला जाता है आरएफएफ, यानी रोलर फिंगर फॉलोवर। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, अब देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एचएलए रखे हुए हैं ना, तो ये जो इसके रोलर है, ये देखिए रोलर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन रोलरों के ऊपर ही कैमलोब्स रोटेट होते हैं। ये जो कैमलोब्स है जब ये रोटेट होगा कैमशाफ्ट तो इन रोलर्स को पुश करेगा अंदर। ठीक है, जब इनको पुश करेगा तो एक साइड देखिए, इस साइड जो बाहर की साइड है यहाँ पे एक ऑयल गैलरी होती है। सिलेंडर हेड में यहाँ पे 2 ऑयल गैलरी होती है हेड के अंदर। कितनी? 2 ऑयल गैलरी, एक इनलेट के सभी जो एचएलए है उनके लिए, और एक होता है एग्जॉस्ट के एचएलए के लिए। ठीक है, अब जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी तो दोनों ऑयल गैलरी के अंदर ऑयल का प्रेशर फिलअप हो जाता है। एंड ऑयल का प्रेशर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो एचएलए होते हैं यहाँ पे इसमें एक पॉइंट बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप इस जगह, यहाँ पे इसमें एक कैविटी होता है, उस कैविटी से ऑयल इंटर करता है। ऑयल इंटर करने के बाद ये ऑयल अप में यहाँ पे जाके ऑयल एक्ट करता है और इसको टाइट करके रखता है, हमेशा टाइट होकर रखता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो प्ले होता है टैपेट के अंदर, जो प्ले होता है दैट विल बी, वो नॉइज ही नहीं करेगा, वो टैपेट का प्ले को ये रिमूव कर देगा। ठीक है, यानी जो प्ले होगा वो लैश हो जाएगा। उस प्ले लैश होने से क्या होगा कि साउंड नहीं होगा, यानी कि किसी भी कारण से आपको कभी भी टैपेट को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आई एम श्योर आपको पता चला होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे 8, ये 8 एचएल। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉइंट में यहाँ पे ये बुलेट टाइप का जो एचएल है यहाँ पे फिट होता है इस पॉइंट के अंदर, और इसके अंदर ऑयल का प्रेशर होता है जो इस जगह से एक्ट करता है। ठीक है, जिससे इसके ये अपवर्ड मोमेंट में रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर एचएलए आपके इसमें क्या होता है, कभी टैपेट रिक्वायरमेंट नहीं होती, टैपेट ऑटोमेटिक होता है।
और एक सेकंड मोस्ट थिंग क्या होता है, अगर आप कभी भी कोई पुराना गाड़ी देखेंगे, लाइक कोई भी जिसमें एच एल ए फिट हो, जैसे स्विफ्ट की सभी डिज़ायर वगैरह हैं, एंड स्कॉर्पियो हुआ, सफारी हुआ, ये सभी डीजल व्हीकल के अंदर एच एल ए हैं। तो इनमें क्या होता है, 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद या 50,000 किलोमीटर चलने के बाद एच एल ए के अंदर डस्ट डस्ट जो होता है ऑयल का, वो जमा हो जाता है। तो इसके क्या है, ये एक प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो आपको एक टिक टिक का साउंड सुनाई देगा गाड़ी स्टार्ट करते ही। या आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि व्हीकल में क्या होता है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा साउंड आता है, टिक टिक करके एच एल ए का साउंड आता है, यानी टैपेट का साउंड आता है। एंड गाड़ी स्टार्ट होने के विदिन 30 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर ये सारे साउंड बिल्कुल लेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल का प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। और बिल्टअप होने के बाद इन सभी को जो है, जो प्ले होता है वो प्ले को सेट कर देता है, यानी प्ले को ख़त्म कर देता है ऑयल का प्रेशर इन एच एल ए से। तो स्मूथ साउंड हो जाता है। लेकिन अगर वही साउंड कंटिन्यू है तो आप समझ लीजिए कि मोस्टली केस में आपके एच एल ए जो है डिफेक्टिव हो गए हैं। अब एच एल ए में डिफेक्टिव कुछ नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है, इनके अंदर ऑयल के साथ जो ऑयल के अंदर अगर डस्ट मतलब कचरा है, या ऑयल के अंदर जो भी अदर पार्ट्स अगर इसके अंदर इंटर हो गए तो पार्ट्स बाहर नहीं जाएंगे। फिर क्या इसके अंदर ऑयल का फ्लो नहीं होगा। जब ऑयल का फ्लो नहीं होगा तो अपनी एक स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि आपका गाड़ी का साउंड मतलब बिल्कुल एक नॉइजी आना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में आपने नॉर्मली सबसे पहले इंजन ऑयल को ड्रेन करके इंजन ऑयल को फ्रेश इंजन ऑयल डालना है, और फिर चेक करना है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपने एच को चेंज करना है, ठीक है। बिकॉज इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, अगर एच को आपको सेफ्टी देना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर ये 16 पीस है तो आपको 7 to 8 thousand के अप्रॉक्स होते हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इनकी वजह से काफ़ी जो गाड़ी का साउंड है काफ़ी बिगड़ जाता है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि एच क्या है और कैसे वर्क करते हैं, किस पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारा थर्ड पॉइंट जो है, जो ऑयल मिस्ट सेपरेटर है ना, यानी ऑयल सेपरेटर जैसे बोला जाता है। तो स्कॉर्पियो के अंदर क्या है, ये लगा हुआ है ऑयल सेपरेटर। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑयल सेपरेटर, है ना, ऑयल मिस्ट सेपरेटर। अभी नॉर्मली क्या होगा, जब गाड़ी चलती रहेगी हाइट, तो यहाँ पे जो ऑयल का संप से लेके यहाँ तक जितना भी ऑयल है, ऑयल का ब्रीथ दर पूरा जो ऑयल है वो वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद ऑयल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ऑयल का जो वेपर है, ऑयल का वेपर पूरा यहाँ पे इस जगह आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंजन के अंदर से भी हेड के थ्रू पूरा यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है ये इस जगह, इसी जो ऑयल है इससे निकल के आएगा, ठीक है। जो कैविटी बना हुआ है यहाँ पे, इससे आके यहाँ पे आएगा और इस ब्लैक वाले में एक्ट करेगा। अब उसमें क्या होगा कि ऑयल, इसमें क्या एक फिल्टर टाइप लगा होता है, वो फिल्टर क्या करेगा, ऑयल, जब ऑयल की जो वेपर है उसके साथ जो ऑयल है, उस ऑयल को कूल डाउन करने के बाद वापस उसी जगह ड्रॉप कर देगा, इस जगह ड्रॉप होगा और ये वापस इंजन के अंदर चला जाएगा। और जो वेपर है, जो हॉट वेपर होती है, वो इस जगह इस पाइप से आउट होगी, और जो यहाँ से जो एयर फिल्टर से जो टर्बो के अंदर एयर जा रही है उसके अंदर इंटर हो जाती है, ठीक है, ये वाली वेपर। तो उससे क्या होगा कि ये वाली वेपर इन्वायरमेंट में जाके पोल्यूशन नहीं करेगी और सीधी वापस अगेन टर्बो के थ्रू इनटेक मैनिफोल्ड में जाके बर्न आउट होगी, बर्न होगी। बर्न होने से क्या होगा कि पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, और ये जो ऑयल का जो है, जो इसको अगर कूल डाउन नहीं किया और डायरेक्ट अगर ये ड्रॉप हो गया ये वेपर, तो ये ठंडा होने के बाद पानी टाइप बनेगा और ऑयल की जो ग्रेड है उसको खराब करेगा। तो ऑयल से मिस्ट को सेपरेट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑयल मिस्ट सेपरेटर, ठीक है। अच्छा, सफारी में क्या होता है, ये ऑयल मिस्ट सेपरेटर के 3 पार्ट होते हैं, है ना। मतलब एक पार्ट क्या करता है कि ऑयल को आएगा ब्रीदर को, एक ऑयल को एयर डिफरेंट करेगा और ऑयल को ड्रॉप करना। तो तीन, इसमें क्या 3 रास्ते होते हैं, है ना, लेकिन इसमें 2 ही होते हैं, तो ध्यान रखें चीजें। तो फ्रेंड, तीसरा हमारा पॉइंट है डुअल मास फ्लाईव्हील यानी डीएमएफ। अभी डुअल मास फ्लाईव्हील क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। जैसे आपने अगर सुना होगा कि सिंगल मास फ्लाईव्हील करके एक वर्ड आता है। सिंगल मास फ्लाईव्हील दैट मीन्स एक फ्लाईव्हील, है ना, यानी कि फ्लाईव्हील है वो एक पार्ट में है, इसलिए उसको बोला जाता है सिंगल मास फ्लाईव्हील। यानी फ्लाईव्हील का जो पार्ट है, इंटायर पोर्शन, जैसे नॉर्मल एक हमारी नॉर्मल जो गाड़ियों में होता है, कन्वेंशनल व्हीकल जितनी भी है, एक एक सिंगल पार्ट ऑफ फ्लाईव्हील, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है जैसे स्कॉर्पियो हुआ, इनके अंदर आ रहा है डुअल मास फ्लाईव्हील आ रहा है। डुअल मास फ्लाईव्हील यानी फ्लाईव्हील 2 पार्ट में रहेगा, यानी 2 पार्ट्स में फ्लाईव्हील रहेगा, है ना। और 2 पार्ट्स में जब फ्लाईव्हील रहेगा तो ये
इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 पार्ट्स में होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये फ्लाई व्हील है, दोनों फ्लाई व्हील है ना। ये जो पोर्शन है क्लच प्लेट साइड का है, और ये जो एरिया है ये इंजन माउंटिंग के साथ फिट होता है, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या होगा? अभी फर्क ये होगा कि आप देखिए इसकी क्लच प्लेट देखिए, इसमें जो कुशन स्प्रिंग लगे हुए हैं लेकिन टॉर्जन स्प्रिंग नहीं लगे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप क्लच प्लेट को देख के ही पहचान सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसमें स्प्रिंग नहीं लगे हुए हैं इस क्लच प्लेट के अंदर, है ना। ये जो स्प्रिंग कुछ जो टॉर्जन स्प्रिंग लगे होते हैं ना, नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि टॉर्जनल वाइब्रेशन को ये फ्लाईव्हील ही खत्म कर देता है, ठीक है। अब इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल आपको इतना समझना है कि जो फ्लाईव्हील है इसके अंदर, इसका कट मॉडल देखिए पहले आप, दोनों फ्लाईव्हील एक पोर्शन है, ठीक है। और ये अंदर से कुछ ऐसे होता है, यानी इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे ये टॉर्जनल स्प्रिंग होते हैं। जो क्लच प्लेट पे स्प्रिंग होना थे वो इस पार्ट में होते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट इंजन के साथ फिक्स हो जाएगा, और ये वाले पार्ट के अंदर स्प्रिंग के थ्रू एक प्ले रहता है, ठीक है। यानी कि इसमें फ्लाईव्हील के अंदर प्ले रहता है। प्ले अगर बोला जाए तो ऐसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग मूव हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ डिग्री तक ये घूमता रहेगा और ये स्टेटिक रहेगा। मतलब ये प्ले होता है किसका, यहाँ पे स्प्रिंग की वजह से। अब इसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो टॉर्जनल वाइब्रेशन है वो कम होगा, और गियर लगाते टाइम जो भी गियर लीवर के थ्रू जो भी हल्का फुल्का साउंड होता है ट्रांसमिशन में उसको अवॉइड करता है, ठीक है। मैंने स्मूथ साउंड होता है गियर का। सेकंड थिंग होता है टॉर्जनल वाइब्रेशन कम होता है, और इंजन का वाइब्रेशन भी इससे कम होता है। तो ये 2-3 बेनिफिट हैं डबल मास फ्लाईव्हील के, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ द केस में डुअल मास फ्लाईव्हील लगाने का ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये क्या थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें क्या पूरा फ्लाईव्हील की जो पहले फ्लाईव्हील क्या होता था, एक सॉलिड मटेरियल का होता था, यानी उसका सिर्फ वेट होता था। लेकिन इसके अंदर अभी क्या है, पूरा एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है स्प्रिंग से, है ना। ये स्प्रिंग लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें क्या 2 फ्लाईव्हील होते हैं, इसलिए बोला था डुअल मास, यानी एक फ्लाईव्हील ये, एक फ्लाईव्हील ये, और दोनों को स्प्रिंग से ये जुड़े हुए रहते हैं परमानेंट। और इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग की टेंशन लूज होने से इन्हें प्ले आ जाता है, तो इसको रिपेयर भी नहीं किया जाता, आपको डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया डुअल मास फ्लाईव्हील, और ये होगी उसकी क्लच प्लेट। क्लच प्लेट देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि अगर इसमें टॉर्जन स्प्रिंग नहीं है, दैट मीन्स इस व्हीकल में डुअल मास फ्लाईव्हील है, ठीक है। और ये इसकी प्रेशर प्लेट हुई, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें पता चल रही होगी। अच्छा, इसके अंदर जो स्लीव सिलेंडर है वो नॉर्मल वही जो सफारी में है, कॉन्सेंट्रिक स्लीव सिलेंडर है, ठीक है। मतलब कि गियरबॉक्स के अंदर ही फिट होता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।